मोस्ट वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू इन थॉमसन क्लासेस। आपका थॉमसन क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग थॉमसन क्लास के द्वारा आपको बेस्ट एजुकेशन बेस्ट एजुकेशन का तरीका, बेस्ट वे हम आपको घर तक पहुंचाएंगे। आपके हमारा प्रयास है कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका डेवलप करा सकें, जिसकी वजह से आप आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए आप योग्य हो सकें और आप पास कर सकें, compete कर सकें। तो सो दैट टुडे we start some topics of integration. Now we start integration by parts. हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी आपको जानकारी दे दें कि आप हमसे जुड़ें और आप हमसे जानने के लिए बेहतरीन इंटीग्रेशन, बेहतरीन तरीका से आप जानने के लिए आप हमारे थॉमसन क्लास से जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें और साथ में आप www.thompsonclasses.in पर लॉग करें, तो जो लैपटॉप पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में जानकारी देंगे और आपको कुछ बताएंगे। तो आप देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो आप समझते हैं, जानते हैं आप। ये आप दो फंक्शन अगर है u इंटू वी डी एक्स, तो आप इंटीग्रेट तो आराम से कर सकते हैं। आप इस तरीके को जानते हैं कि अगर u एंड वी डी एक्स माइनस डी यू डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और प्लस एक अर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। u और v इसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। तो आप समझते हैं इस बात को। अगर यहाँ पर देखिए u और v प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होगा, फंक्शन का दो प्रोडक्ट होगा, तो आप किसको u लीजिएगा, किसको v लीजिएगा। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वैसे तो डिफरेंशिएबल लगभग फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल है। आज जिस फंक्शन को आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको आप लीजिए v, और जिसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको लीजिए यू। आप भी इस प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक चीज और बताएंगे जिसको आप जान सकते हैं। ये मेरा जो तरीका है, आप एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसको आप इजीली बना सकते हैं। हम कहते क्या है कि ये तो है, अगर आपको इंटीग्रेशन u इंटू वी आ रहा है तो मैं कहता हूं कि u लिखिए। u है एक तरफ जिसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, और एक तरफ जिसका आपको इंटीग्रेट करना है, वी डी एक्स। दो चीज लीजिए और अब देखिएगा क्या कि u वी डी एक्स। अब देखिए इसमें डी यू बाई डी एक्स। अब इसको u डैश आप लिख सकते हैं, u डैश आप कीजिए। और इसका जो इंटीग्रेशन है इसको एक भी आई भी मान लीजिए, ठीक है, या आई वन मान लीजिए। इसको बेहतर यह होगा कि आई वन मान लिया जाए। मैंने पहला इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको हमने मान लिया आई वन। ओके, अब इसको फिर इंटीग्रेशन किया जाए जिसका इंटीग्रेशन हम कर चुके थे, ये आई टू मान लिया। फिर अब जाइए, फिर इसको डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, और फिर आई टू का इंटीग्रेशन करें तो आई थ्री आ जाएगा। हम क्या करें अब, ये दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और तब तक करते रहो जब तक कि अगर मान लीजिए जीरो हो गया तो खत्म, और इंटीग्रेशन हुआ तो उसी को साथ में गुना कर देंगे। अब मान लो कि ऐसे बनाना हो
तो इसको क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे। अब इसको यू डैश इंटू यू डैश, जो पहले जो यू इंटू जो I1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखिए यहाँ पे u इंटू I1 कर दो, अब u डैश इंटू I2 कर दो, और साइन याद रखो, ये प्लस ये माइनस, ठीक, अल्टरनेट साइन चलेंगे। अब फिर ये प्लस, और दिस प्रोसेस हम चलते चले जाएंगे, ठीक। और देखो ये क्या कि इंटीग्रेशन आपको बन जाएगा। जैसे हम आपके एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको देते हैं, आप बहुत इजीली बना सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपको एक इंटीग्रेशन दिया गया है इस प्रकार का। मान लीजिए एक्स क्यू ई का पावर एक्स डाल दिया गया, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत इजीली वे से। आप कैसे बनाइएगा, तो बाय दिस प्रोसेस, आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मान लीजिए एक्स क्यू जो है उसको आप लिख दीजिए, जिसको हमको डिफरेंशियल फंक्शन के रूप में रखना है, और दूसरा फंक्शन को क्या करना है, हमको इंटीग्रेट कर देना है। तो किसको इंटीग्रेट करेंगे, ई का पावर एक्स का, और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, ई का पावर एक्स। अब बात समझ आए, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो कितना आ गया, 3x², और फिर ई एक्स का इंटीग्रेशन फिर कर दीजिए, तो फिर ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही आता है, ये तो आप जानते हैं। फिर इसको क्या कीजिए, फिर डिफरेंशिएट कीजिए इसको, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करके 6x आ गया। तो आप देखिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, ई एक्स आ गया। तो आप देखिएगा बाय दिस प्रोसेस ये, तो आप देखिएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 6, और फिर इसका इंटीग्रेशन तो ई का पावर एक्स, ये। और इसके बाद जब करेंगे, सोचिए, इसके बाद अगर करते हैं तो क्या होगा, जीरो ना होगा, और इसका तो ई का पावर, इसको गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब इस सिस्टम को गौर कीजिए, कहते हैं कि प्रोडक्ट कर दीजिए, तो यहां गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स क्यू ई का पावर एक्स, और क्या चले कि ये साइन माइनस में होगा, तो ये हो गया -3x² ई का पावर एक्स, और फिर क्या चले कि ये प्लस में होगा, अल्टरनेट साइन बढ़ेगा, 6x ई का पावर एक्स, और ये देखिए 6 ई का पावर एक्स, और इसके बाद तो जीरो ही हो जाएगा। अब बहुत आसानी से आप इस सिस्टम को, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे, जस्ट देखिए, तो जो बताए थे उसको फॉलो कीजिए। तो यह इंटीग्रेशन क्या हो गया, देखिए एक्स क्यू ई का पावर एक्स, इसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस, क्योंकि माइनस है, 3x² ई का पावर एक्स, फिर देखिए ये प्लस, तो ये प्लस हो गया 6x ई का पावर एक्स, इसके बाद क्या हो गया, फिर -6 ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स, आप प्लस एक कांस्टेंट सी डाल दो यार, हो गया। तो कितना आसान है, तो आप बहुत इजीली तरीका से बना सकते हैं। अब आप फिर इस पर एक विचार भी कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया जिसका इंटीग्रेशन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखो कि ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, वही का वही आ रहा है, बार 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 बार। तो जितना भी तुमको पावर दे, हम कहेंगे कि इसको और आसान करने के लिए, अगर रिपीटेशन है, ई का पावर एक्स ई का पावर एक्स ई का पावर एक्स ई का पावर एक्स, रिपीटेशन है, तो देखो बहुत आसानी से आपको, अब आप ये समझ लीजिए कि ये अगर अलजेब्रिक फंक्शन हो, अगर कोई भी इंटीग्रेशन दे दी, और जितना भी अलजेब्रिक फंक्शन हो आपको, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, चाहे एक्स का पावर कुछ भी रहे, क्यों ना रहे। मान लीजिए आपको दे दिया एक्स का पावर 1 का पावर 5 और ई का पावर एक्स, मान लीजिए इतना बड़ा दे दिया, पर आपको करना है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए ई का पावर एक्स को ज्यो को त्यों छोड़ दीजिए, ठीक, और केवल इसका आप डिफरेंशिएशन करते चले जाइए, और साइन अल्टरनेट देते चले जाइए। अब देखिए हमने
एक्स प्लस वन का पावर 5 पहली बार लिखा, माइनस, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, कितना हो जाएगा 5x प्लस वन का पावर 4, फिर अब प्लस, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस इसके बाद प्लस, और फिर इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 20 आएगा, x प्लस वन का पावर, फिर माइनस, फिर इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए कितना आ जाएगा 60, x प्लस वन का स्क्वायर, फिर प्लस, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 120 x प्लस वन, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना आ जाएगा 120। अब क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका 0 और प्लस c हो गया। तो बहुत आप आसानी से कर सकते हैं, बिना, इतना इजी तरीका से आप इसके इंटीग्रेशन को आप कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि डिफरेंशिएट करना और अल्टरनेट साइन देना है ना आसान। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए फिर आपको, देखिए ये, अब आपको कुछ चीजें बताते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स दे दिया है आपको इंटीग्रेशन करने का मतलब, तो इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, बाय दिस प्रोसेस, अगर अगर आपको नियम कानून याद है तो हो जाएगा, वैसे तो आपको करना होगा, लेकिन अगर नियम कानून जानते हैं, थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी हो रही है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और कैसे, तो देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ठीक, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस, देखिएगा, ठीक। अब आप आइए, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, ठीक। अब जिसका इंटीग्रेशन आप किए थे उसको फिर इंटीग्रेशन कीजिए, cos x dx कितना होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, सॉरी, साइन का, एक, साइन का कितना होता है माइनस कॉस एक्स, अब इसका माइनस कॉस एक्स का कीजिएगा तो कितना होगा माइनस साइन, कॉस का साइन होता है। अब फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आएगा 2, और फिर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो कितना हो गया cos x, ठीक। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 0, यहाँ पे इसके बाद तो 0 आएगा ना, और फिर इसका इंटीग्रेट कीजिएगा cos x का तो पहले अब cos x आता है sin x, ये तरीका हो गया। अब देखिए क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक। अब इस पर गुना कीजिए, ये 2x, तो देखिए माइनस, देखिए प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x साइन एक्स, ठीक। अब यहाँ पर ये देखिए प्लस माइनस फिर प्लस, तो फिर 2 cos x, और इसके बाद तो 0। तो आप बहुत इजीली तरीका से बाय दिस प्रोसेस ये आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये जो हुआ इंटीग्रेशन, देखोगे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक, प्लस 2x साइन, ठीक, और फिर प्लस 2 cos x। तो याद रखिएगा आप, ये तरीका हुआ, ये प्रोसेस हुआ, तो बहुत आसानी से आप बहुत सारे प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए हमने तो आपको करके दिखाया है, जिसके वजह से आपको थोड़ा समय लगा। आप एक लाइन में कर सकते हैं, एक लाइन से ज्यादा का समय नहीं लगेगा आपको, आप कंटिन्यू करते जाइए, आप देखिएगा आपको सिस्टमेटिक होता चला जाएगा आपको। अब आपको हम ये भी बता देते हैं, देखिए ये आपको बता दें, देखिए मान लीजिए आपको करना है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर जो हमने पूरा लिखा था और साइन एक्स का, देखिए एक्स स्क्वायर साइन का माइनस कॉस इंटीग्रेशन, ठीक, समझिए बात को।
अब देखिए प्लस माइनस, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन 2x, और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक, देखिए प्लस माइनस फिर प्लस। अब आप आ जाइए, इसका इंटीग्रेशन 2x का कितना होगा 2, और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। देखिए आपका है प्लस माइनस प्लस, और जिसे और एक कांस्टेंट आप ऐड कर दीजिए, तो देखिए है ना सर। तो आपको बहुत कम समय में आप बना सकते हैं, बहुत कम समय में बना सकते हैं। तो इस तरीके का आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो देखिए आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न को कैसे बना सकते हैं, कैसे हम लोग रिजल्ट को ला सकते हैं इजीली तरीका से, आसानी तरीका से, और बाय दिस वे। तो ये रहा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सम नमूने। और इस प्रकार हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है, जो हम आपको ऐसे चाहते हैं क्या है कि आपके बारे में मैं जानूं और आपकी कमियों को मैं दूर करूं। दिस इज माय मेन टारगेट। यह मेरा हर दरअसल यह प्रयास है कि आप पास करें, सेलेक्ट करें, और आप कंप्लीट करें, एंड हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको तरीका डेवलप करा सकें। तो हमारे